हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बता दें आपके सेमेस्टर की जो भी इन्फॉर्मेशन है, पूरी सेमेस्टर की तैयारी है वो आपके टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से पूरी कराने की जिम्मेदारी जो है हमने ले ली है। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करना, मैक्सिमम वीडियोस को देखना, मैक्सिमम जो भी यहाँ पे डाउट्स है उसको पूछना, जिससे कि हम लोग और बेहतर तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अभी ध्यान देना कि आप लोग का फाइनल शेड्यूल आपके यूजी के जो आपका बीए बीकॉम बीएससी था थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जारी कर दिया गया है। आपको पता है कि आपका 30 तारीख के अप्रॉक्स आपका टेंटेटिव शेड्यूल आया हुआ था, उसको यहाँ पे फाइनल कर दिया गया है। उसी शेड्यूल पे उसी एग्जाम डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। 25 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है। आप यहाँ पे देखोगे, वेबसाइट पे आओगे तो सभी जो आपके देखो यहाँ पे कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, बीए थर्ड फिफ्थ और यहाँ पे बीएससी का हो गया, ठीक है। आपका थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 12 तारीख को आप लोग का यानी कल आप लोग का शेड्यूल आ चुका है। इसको आप लोग चेक कर लेना, डाउनलोड कर लेना। जो इसकी लिंक होगी मैं डायरेक्ट दे दूंगा, आप आराम से चेक कर पाओगे शेड्यूल। बाकी जो पीडीएफ होंगी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लिंक भी टेलीग्राम पे होगी। आप वहां पे क्लिक करके पूरे शेड्यूल को आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे और देख पाओगे। चीजें इतनी क्लियर हो गई सर? ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ डाउट आपके मन में होंगे, उसको तुरंत खत्म करना बहुत जरूरी है, जो कि आपके लिए घातक हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप टेंशन लोगे, बार बार यहाँ के अदर प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, वीडियोस देखोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स होंगे या फिर यहाँ पर भी बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो काफी वो एकदम मतलब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भाई मुझे बहुत दूर है, मुझे एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा, मेरा एग्जाम कब होगा, टाइम टेबल अभी नहीं आ रहा, अभी फॉर्म नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। और खास है जो बच्चे पहले सेमेस्टर में हैं, उनका तो डर स्वाभाविक सी बात है। पहली बार विश्वविद्यालय का सेमेस्टर एग्जाम होने जा रहा है, पहली बार उनका एग्जाम के सामने सब कुछ आ रहा है, भाई फॉर्म अभी नहीं आया, अभी ना कुछ एग्जाम के अता पता है, तो वो परेशान है। सबकी समस्या का समाधान वो टारगेट सेमेस्टर लगातार करता हुआ आ रहा है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब तक जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के सामने आ रही है, आप ध्यान सुनो कि जो आप लोग का थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, जो आपका थर्ड सेमेस्टर है और जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम है यूजी का, उसका क्या हुआ है कि आप लोग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 तारीख से आपका एग्जाम होगा। अगर इसकी एडमिट कार्ड की बात करें तो ये मान लो कि 22-23 तारीख तक आपका शेड्यूल जो होगा एडमिट कार्ड वो जारी हो जाएगा। किसके लिए? जो आपका यहाँ पे जिसका टाइम टेबल आ चुका है। 25 एग्जाम है तो 21-22 तक आपका अप्रॉक्स आइडिया मान लेना, 23 तक भी हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक, क्लियर? जो बच्चे बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का, ठीक, फर्स्ट और थर्ड, जो बचे हुए कोर्सेज होंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, उनका भी शेड्यूल जल्दी जारी हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग का दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो ये पूरा अनुमान लगा लेना सर, जो बच्चों का फॉर्म फिल हो चुका है उनका एग्जाम कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। दिसंबर फर्स्ट वीक तक सबके एग्जाम शुरू हो जाने वाले हैं, जितने भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं। अब बात आती है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूजी और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ भी यहाँ पे खबर नहीं है। इसका फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म को लेकर लगातार प्रशासन कांटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू। गवर्नमेंट का जो पोर्टल सामर्थ्य पोर्टल है, आप लोग पता है सर कि मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको याद दिला दूं, जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय ने पिछली सेशन में अपना सामर्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट का, उसी के थ्रू वो फॉर्म एक्सेप्ट करना शुरू किया। पोर्टल पे ओटीपी नहीं आ रही थी, बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा था, बहुत बच्चों की ईमेल आईडी गलत थी, तमाम चीजें हुई और इसी को लेके काफी डिले हुआ और पूरा सेमेस्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे थे वो काफी परेशान हो गए थे। प्रशासन ने क्लियर बोला कि इस बार फॉर्म मैं नहीं रिलीज करूंगा। फॉर्म तभी मैं रिलीज करूंगा जब सारी चीजें एकदम सुचारू रूप से चलनी शुरू होंगी, बच्चों का डाटा एक्सेप्ट करेंगे अच्छे से, ईमेल अच्छे से वर्क कर रहा है, ओटीपी जानी शुरू होगी, बच्चों का सब्जेक्ट पूरा शो कर रहा है, सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चे, परेशान नहीं होंगे, तब मैं पोर्टल लॉन्च करूंगा। अच्छा डिसीजन है, लेकिन डिसीजन इतना अगर लेट हो रहा है तो मेरा कहना है कि प्रशासन को कि भाई अगर आप 1 साल वेट कर सकते हो तो 1 साल और वेट कर लो ना। बच्चों के सेमेस्टर को क्यों इतना डिले किया जा रहा है? फॉर्म अगर भरवाना है बता दो, नोटिस जारी कर दो कि आपका एग्जाम जनवरी में होंगे, आपके एग्जाम फरवरी में होंगे, बच्चा निश्चिंत होगा, नहीं आपसे पूछेगा, नहीं आपसे कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, नहीं तमाम वीडियोस देखेगा, तमाम डाउट क्लियर करने के लिए हाँ वहाँ रिक्वेस्ट करेगा, है ना। तो अनुमान ये लगा लेना कि आपका अप्रॉक्स 5 से 10 दिन और आपका टाइम लग सकते हैं। आज से 5 से 10 दिन ये मान लेना कि आपका शेड्यूल जो होगा, जो आपका फॉर्म है वो नहीं आ सकता है। फॉर्म जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बस 2 ऑप्शन है, या तो पुराने पोर्टल से फॉर्म एक्सेप्ट हो या तो सामर्थ्य पोर्टल से हो। जैसे चीजें फाइनल होंगी, अगर डिले और होगा, फॉर्म अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रशासन यहाँ पे एक स्टेप पीछे आएगा और बोल देगा कि हाँ मेरा फॉर्म रिलीज हो गया, आप जैसे फॉर्म भरते थे वैसे ही फॉर्म भरो। सामर्थ्य पोर्टल अगली बार ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया। आपके जो एग्जाम होंगे एकदम 101% है कि दिसंबर लास्ट में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आज से 5-10 दिन देखा जाए तो अप्रॉक्स जो फॉर्म होगा सर वो 20 से 25 तारीख के बीच में आपका आएगा, ठीक है। 20 से 25 को मान लो आपका फॉर्म आ गया, ठीक, 1 मिनट, ये देखो 20 से 25 आपका क्या हुआ, आपका फॉर्म आया, ठीक है। 20 से 25 तारीख को आपका फॉर्म आया, अप्रॉक्स 20 दिन तो ये फॉर्म रहेगा,
अप्रॉक्स 20 दिन तो ये फॉर्म अप्लाई होगा, 15 से 20 दिन अप्रॉक्स होगा। तो ये मान लो कि जो आपको 20 दिसंबर के बाद जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे वो हो सकते हैं, इसके पहले तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो एकदम ये आइडिया दिमाग से निकाल दो, मन से डर निकाल दो, एग्जाम कभी भी हो सकता है। नहीं सर, 20 दिसंबर से पहले फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा, इसको आप लोग अभी से याद कर लो। ठीक, बात समझ में आई? चीजें ठीक क्लियर चीजें हो गई, तो ये याद रखना। बाकी सेमेस्टर की पूरी तैयारी करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चा होगा उसको समय पर्याप्त है, आराम से आकर रिवीजन कर ले। आपका सारथी बैच लॉन्च हो चुका है, आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, वहां पे गुरुकुल 20 कूपन कोड अप्लाई करके किसी बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, जो बैच आपको लेना हो इनरोल कर लो। आपके टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवाईक्यूज, आपके जो आपके पूरे यूनिट वाइज जो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सब क्लियर किए गए हैं। लगभग बैच हमारे कंप्लीट होने की तरफ है। जो बच्चे थर्ड में होंगे उनका तो बैच लगभग कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर बैच अभी चल रहा है, क्योंकि समय आपके पास 1 महीने का पूरा बचा हुआ है। आराम से हम लोग पढ़ाएंगे, मजे से पढ़ाएंगे, आराम से आप लोग पढ़ोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप गुरुकुल 20 कूपन को अप्लाई करो, आराम से क्या करो, यहाँ से पढ़ाई करो। साथ में टारगेट सेमेस्टर की पूरी टीम जो है वो आपके साथ लग चुकी है। आप देखो थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस लगातार यहाँ पे चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपके यहाँ पे वन शॉट सब कुछ चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का भी हम लोग वन शॉट और प्रैक्टिस शुरू करेंगे। टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। अभी देखो हम लोग पीवाईक्यूज भी यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का शुरू हो गया। बाकी चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज सब कुछ चलते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट इसी प्रकार मिलना चाहिए, आपका भरोसा इस प्लेटफॉर्म के साथ बना रहना चाहिए। जो हम लोगों ने लगातार 3 से 4 सालों से सेमेस्टर में एक हिस्ट्री क्रिएट की है, उसको और बड़ा बनाना है और बड़े लेवल पे बच्चों को हेल्प करनी है, उनके सेमेस्टर के स्कोर को यहाँ पे बढ़ाना है। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार होना चाहिए। फिर मैं एक बात बता दूं आपको, परेशान मत होना, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान देना कि थर्ड और फिफ्थ का सेमेस्टर एग्जाम यूजी का, बीए बीकॉम बीएससी का टाइम टेबल आ गया, उसी पे एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आपका 3 से 4 दिनों में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका 20 से 21 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 20 से यहाँ पे 21 तारीख तक आपका क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, नवंबर में। फिर जो बच्चे थर्ड फिफ्थ के होंगे, बाकी कोर्सेज जो बीबीए बीसीए के हैं वो परेशान होंगे, तो उनका भी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम का शुरू हो जाएगा। बहुत डिले आपको नहीं करना, टाइम आपके पास उतना नहीं है। जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे होंगे 5 से 10 दिन के अंदर, ये मान लेना 20 से 25 तारीख के बीच में आपका यहाँ पे फॉर्म आएगा। लगभग 10 से 15 दिन, 20 दिन फॉर्म अप्लाई होंगे। 20 दिसंबर के बाद क्या होगा, आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग। आपके सेमेस्टर एग्जाम बहुत डिले होंगे तो जनवरी फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म और डिले करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम और लेट इनको कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मुझे, मैं टाइम टाइम आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, एडमिट कार्ड बोल दिया, सब चीज आपको बता दिया मैंने। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, हमसे पूछ लेना। एक बात याद रखना, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या फिर थर्ड में या फिफ्थ में होंगे, आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आपको आ रहा है, 10 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। पेपर जो होगा 2 पार्ट में क्या है, 2 पार्ट में आपको यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन यहाँ करना होगा। साथ में देखना 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना। जो 3 क्वेश्चन होगा 20 नंबर का होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न आपका बना 20 × 3, यानी आप देखोगे 60 नंबर आपका यहाँ से सेकंड पार्ट से बन गया, और 15 जो नंबर है ये आपको फर्स्ट पार्ट से मिल गया। लगभग 75% आपका यहाँ टोटल मार्क हो गया। 75 नंबर का पेपर आपका होगा। ठीक, तो पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी बहुत बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता रहता हूं, आपको दिमाग में चीजें चलती रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टॉपिक अच्छे से पता होगा, डायग्राम बनाने आते होंगे, फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा, आपको समझाया गया होगा, तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक, बाकी जो यहाँ की टीम है, फैकल्टी है, लगातार आपके लिए मेहनत लगातार कर रही है कि आपके सेमेस्टर के स्कोर को बढ़ाया जाए, आपकी मेहनत को कम किया जाए, आपको अच्छी कॉन्सेप्ट दिया जाए, अच्छा नॉलेज दिया जाए, जिससे कि आप अच्छी बेहतर यहाँ पे एजुकेशन ले पाओ, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर पाओ, अच्छी नॉलेज लेकर जाओ। ठीक है, आओ टारगेट गुरुकुल पे ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों बिल्कुल परेशान मत होना, आपकी पल पल की इन्फॉर्मेशन खबर मेरे पास है। जैसे कुछ मिलेगा मैं आपको गाइड करूंगा। बस एक भरोसा प्यार बनाए रखना इस टारगेट सेमेस्टर पे। सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।